वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एमजी वाला में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन के मान। जो मैंने पहले वाले जो वीडियो बनाए थे उसमें tan 45 का मान मैंने एक लिखा था। वो कैसे लिखा था, कैसे आया था, वो इस सारणी के मान से मैंने उठाया था। ठीक है, ये जो सारणी है ये किसकी है? ये साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट, इनकी वैल्यू निकालेंगे। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ज़्यादातर ये वैल्यू पूछता है, कुछ अलग वैल्यू पूछता है तो कुछ अलग तरीके से आएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? साइन 0 डिग्री की वैल्यू आएगी, वो कैसे है, वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसेस होगा क्या नहीं होगा, वो भी समझना है। सिंपल भाषा में हमें मतलब जो वैल्यू आएगी वो कैसे निकाल लेंगे वो समझना है, मेथड समझना है। रटाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। रटना कोई भी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है, समझना है, सिर्फ समझना है। समझोगे जब भी आप लाइफ टाइम तक अपने दिमाग मस्तिष्क में माइंड में सेट कर पाओगे। यदि आपने रट लिया कुछ ना होगा। चलो देखते हैं वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखना एक बार इसको क्या है, हम 0 से 4 तक गिनती लिख लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, समझने का तरीका बता रहा हूँ कैसे क्या है। 4 तक गिनती लिख ली। 4 तक गिनती लिखने के बाद में अपने पास टोटल कितने तक गिनती लिखी? 4 तक, 4 तक। ठीक है, सब में जितने तक गिनती लिखी उतने का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, कर दिया। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसका क्या कर देंगे? अंडर रूट कर देंगे, रूट लगा देंगे। तो रूट लगाने के बाद में क्या वैल्यू आ जाएगी वो देखते हैं। अब जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? साइन की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी? साइन की वैल्यू आएगी। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे 0 में हमने 4 का भाग दिया तो क्या आएगा? अपने पास 0 आएगा। तो ये क्या हो गया? 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ओके, अब इसमें करेंगे हम हमें पता है कि 1/4। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। कोई हार्ड काम नहीं है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझना है बिल्कुल तरीके से। आपको इसको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। 2/4 है, 2/4 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है? 2 में ये कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 का स्क्वायर रूट। अब हमें पता है 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है, और 2 का वर्गमूल होता नहीं है पूरा पूरा कंप्लीट। तो इसको क्या लिख देंगे? 1/√2। क्या लिखेंगे? 1/√2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी? 1/√2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है? √3/4 इसका स्क्वायर रूट करना है। तो 3 का वर्गमूल क्या होगा? इसकी भी वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, तो इसको रूट के अंदर रखेंगे। और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। वर्गमूल, स्क्वायर, ये सब आपको स्क्वायर रूट ये मालूम होना चाहिए। क्या कर रहा हूँ? 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है कंप्लीटली कोई, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। 4 में 4 का क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 4 में 4 का वर्ड डिवाइड देंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है? साइन की वैल्यू आई है। साइन की वैल्यू आ गई। तो अब सभी की मान है, जो यहाँ के फलन है कोट तक का फलन टोटल आ जाएगा इसी से। इसको भी रटना नहीं है, इसको मैंने समझाया है। ये समझाने का तरीका मेरे हिसाब से बेस्ट है। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट के जरिए आप मेरे को बता देना, कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ, आप एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट करके देख लेना क्या मैंने मेथड समझाया क्या नहीं समझाया, ठीक है। अब क्या है, ये वैल्यू निकाली है, वो किसकी है, वो शाइन की है। तो कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी, शाइन का जो 90 का मान है वो किसका आ जाएगा, कोस 0 का मान आ जाएगा। किसका आ जाएगा, कोस 0 का मान आ जाएगा। जो साइन 90 का मान आया है, कितना है, साइन 90 डिग्री का मान आया है, 1 आया है, वो किसका मान हो जाएगा, कोस 0 का मान हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। कोस 0 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जो साइन 60 का आया है वो कोस 30 का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3/2, ठीक है। जो साइन 45 का मान है वो कोस 45 का मान हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 1/√2। मतलब जो साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। साइन 30 का मान है वो किसका आ जाएगा, कोस 30 का मान आ जाएगा। तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2, तो कोस 60 का मान आ जाएगा 1/2। साइन 0 का मान कितना है, 0, तो कोस 90 का मान क्या आ जाएगा, 0। मतलब जो ऊपर वाला है इसका उल्टा लिख दिया हमने नीचे, तो ये किसके मान आ गए, कोस के मान आ गए। किसके मान आए हैं, कोस के मान आए, ठीक है। एक फलन से दूसरा फलन बन गया। अब दोनों फलनों से कौन सा फलन बनेगा, tan वाला फलन बनेगा। वो देखना कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो अब tan का मैंने एक फॉर्मूला एक पहले वाले वीडियो में बता रखा है, समझा रखा है। tan का फॉर्मूला होता है, tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है। क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है, ठीक है। साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है। साइन में कोस का भाग देते जाएंगे और वैल्यू निकलती जाएगी। साइन में किसका भाग देते जाएंगे, कोस का भाग देते जाएंगे, तो किसकी वैल्यू निकलती जाएगी, tan की वैल्यू निकलती जाएगी। मैंने समझाया था पहले वाले वीडियो में, क्या समझाया था, tan थीटा का फॉर्मूला बताया था। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब वैल्यू रखते जाओ, ठीक है। ये लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको वैल्यू रखूँगा तो बिल्कुल आराम से अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब tan थीटा, tan 0 का मान निकालना है, तो साइन का मान कितना है, 0, और कोस का मान कितना है, 1, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। समझ में आ गया होगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे, मतलब ऊपर 0 है नीचे कोई भी संख्या हो तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब दूसरा यहीं पे बता देता हूं मैं, ऊपर यदि संख्या है मान लीजिए 1 और नीचे 0 है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, अनंत आएगी, इन्फिनेटिव आएगी। तो 1 में 0 का भाग दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अनंत, इन्फिनेटिव अपरिभाषित, तो ये अनंत का साइन होगा, इन्फिनेटिव का साइन होगा, इन्फिनेटिव का, अनंत का होगा, ये अनंत बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। 2 वैल्यू निकल गई। अब तीसरी वैल्यू निकालनी है अपने को, tan 30 की वैल्यू। मतलब इसमें इसका क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी, 1/2 में किसका भाग करेंगे, 1/2 में भाग करेंगे √3/2 का। अब भाग का साइन है किस में चेंज हो जाएगा, गुणा में चेंज हो जाएगा। गुणा में चेंज होता है तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1/√3। साइन में कोस का भाग देना है, मतलब साइन वाली संख्या ऊपर और कोस वाली संख्या नीचे, भाग में आ जाएगी तो पता है भाग की जगह क्या आ जाएगा, अब गुना का साइन आ जाएगा, तो जो है ये संख्या है वो प्रतिलोम हो जाएंगी, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 1/√3, ठीक है। आ गई होगी ये वैल्यू समझ में। अब अपने को tan 45 की वैल्यू निकालनी है। जो पहले वाले वीडियो में मैंने बताई थी tan 45 की वैल्यू डायरेक्ट रख दी थी, वो कैसे रखी थी, वो इस कारण रखी थी कि tan 45 sin 45 की वैल्यू 1/√2। अब इसमें भाग देना है 1/√2 का, तो क्या आ जाएगा, भाग का साइन अब किस में चेंज हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 1/√2 गुणा में √2/1, √2 से √2 कैंसिल, क्या आ जाएगी वैल्यू 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी,
ये वाली संख्या ऊपर और नीचे वाली संख्या भाग में, तो इसका भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगी, संख्या परिवर्तित हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू √3। अब अपने पास 3 वैल्यू आ गई, साइन कोस टेन, 3 वैल्यू आ गई। 3 वैल्यू आ गई तो 3 अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, क्योंकि मैंने समझा रखा है साइन और कोशिक एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, साइन और कोशिक एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अब ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये कोशिक की विपरीत आ जाएगी, साइन और कोशिक। ठीक है, ये वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, साइन में एक में किसका भाग देंगे, साइन का, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या होता है कोशिक थीटा का, जो मैंने पहले वाले वीडियो में समझा रखा है बहुत अच्छे तरीके से, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो कोशिक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू रखते जाएंगे तो अपने किसको वैल्यू मिलती जाएगी, कोशिक थीटा की। साइन की वैल्यू क्या है, 0, 1 में 0 का भाग देंगे तो अभी अभी मैंने बताया था क्या आएगा, अनंत आएगा। 1 में किसका भाग देंगे, 1 में 1/2 का भाग देंगे तो 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू 2। ठीक है, 1 में 1/√2 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। 1 में √3/2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 2/√3, और 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, कोशिक की वैल्यू। अब क्या करना है, अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक की वैल्यू निकालनी है। तो सेक की वैल्यू किसका, सेक किसके विपरीत होता है, ये होता है कोस के विपरीत होता है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, अब थोड़े सारे टेबल रूप में हम बनाना है, तो टेबल बनती जा रही है अपनी, जैसे जैसे वैल्यू आती जा रही है वैसे वैसे अपनी क्या बनती जा रही है, टेबल बनती जा रही है। अब सेक किसका होता है, कोस के विपरीत होता है। तो 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में √3/2 का भाग देंगे 2/√3 आएगा। ठीक है, 1 में √2 का भाग देंगे तो √2 आएगा, और 1 में 1/2 का भाग देंगे 2 आएगा, और 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। मतलब जो कोशिक की वैल्यू है वो सेक की वैल्यू, जो सेक की वैल्यू किसके विपरीत हो गई, कोशिक की वैल्यू के। देख सकते हो, 1 यहाँ आ गया, 2/√3 यहाँ पे आ गया, √2 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, और इन्फिनिटी यहाँ पे आ गया। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, कोड की वैल्यू निकालनी है। तो कोड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने को पता है फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कि tan है वो कोड के क्या होता है, विपरीत होता है। tan है वो कोड के क्या होता है, विपरीत होता है। तो tan की वैल्यू अपने को दे रखी है, तो कोड की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, 1 में √3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 में, जैसे मैं समझा देता हूँ एक चीज़, 1/√3। ठीक है, अब भाग का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 गुणा √3/1, क्योंकि नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख सकते हो, इसकी वैल्यू आएगी √3। क्या आएगी, √3। अब क्या करना है, 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1, 1 में √3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1/√3, और 1 में अनंत का भाग देंगे तो क्या आएगा बताओ, 1 में अनंत का भाग देंगे तो आएगा 0। ये आपकी मैंने टेबल बनाई है, इसमें आप आराम से देख सकते हो। साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, कोस 45 की है √2। अब इस टेबल को आपको रटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समझना है। समझने का तरीका है, आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। फिर भी 1% मान लीजिए नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट के जरिए मेरे को बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैल्यू आपके आने वाले भविष्य में काम आएंगे। 10th क्लास में तो जरूर काम आती है, 12th में भी आती है, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें तो आनी ही है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के जरिए मेरे को बता देना। आपको क्या करना है, ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। ठीक है, और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करना है, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी करना है, कोई दिक्कत नहीं। आप हमें डिसलाइक भी कर सकते हो, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो वीडियो बनाया हुआ है वो अच्छा है या नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।